14 और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। हमारी इस खास पेशकश में हम हर रोज बात करते हैं आपकी हेल्थ के बारे में, और आजकल क्योंकि कोरोना का बहुत ज्यादा प्रकोप बढ़ रहा है, इसीलिए हम कोरोना की बात करते हैं। देश और दुनिया में किस तरह के हालात हैं उसके बारे में, WHO क्या कह रहा है उसके बारे में, तमाम हेल्थ एक्सपर्ट्स क्या आपको एडवाइस कर रहे हैं उसके बारे में, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ हमारी संवाददाता मिलन भी जुड़ी हुई है और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर समीर भाटी भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। तो कुल मिलाकर तमाम चीजें हो रही हैं, बावजूद इसके क्या हम संभले हैं, इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान जुड़ेंगे जो डॉक्टर्स हैं, आपको एडवाइस करेंगे। साथ ही साथ मेरी सहयोगी मिलन हमेशा की तरह एक बार फिर से जुड़ गई हैं। डॉक्टर समीर, आपसे जानना चाहेंगे आपके पास किस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं और क्या वाकई में पेशेंट्स बढ़े हैं? साथ ही आपके पास किस तरह की रिपोर्ट्स है? क्या हम लोग वाकई में डरने के लिए तैयार नहीं हैं, या हम फिर से इंतजार करें कि सेकेंड वेव में जिस तरह के बुरे हालात हो गए थे वही फिर से हों? क्योंकि आप लोग लगातार ये कह रहे हैं कि बेशक ये बहुत ज़्यादा फेटल नहीं है, लेकिन अगर किसी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी नहीं है, किसी और बीमारी से वो पहले से ही पीड़ित है, तो उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल। देखिए, अगर हम अभी करंट सिनेरियो देखें, सबसे ज्यादा मैं बात करता हूं कि अगर हम रैंडम सैंपल्स भी लेते हैं ज्यादातर सब जगह से, हर डिस्ट्रिक्ट से कहीं से भी, तो रैंडम सैंपल्स में भी पॉजिटिविटी रेट काफी ज्यादा है। पहले क्या था कि हम रैंडम सैंपल्स फॉर एग्जांपल मेट्रो स्टेशन से या कहीं भीड़ भाड़ वाली जगहों से, मार्केट से हम सैंपल्स लेते थे, तो उसमें पॉजिटिविटी रेट इतनी ज्यादा नहीं थी, बट अब उनके अंदर भी काफी पॉजिटिव रेट है। इसके अलावा एक सिम्टोमेटिक पेशेंट्स की अलग कैटेगरी है। शुरुआती दिनों में हम देख रहे थे कि बिल्कुल कोई ऐसे सिम्टम वाले पेशेंट्स नहीं आ रहे थे, अब एक लक्षणों वाले पेशेंट भी हैं। अदरवाइज कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको सिर्फ ट्रैवल के लिए अपनी जांच वगैरह करानी पड़ती है, तो उनका भी टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो ये थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन तो हो गया है। मतलब ये अभी कोई ऐसा नहीं है कि किसी की कोई ट्रैवल की हिस्ट्री होनी चाहिए। ये एक सिनेरियो देखा जा रहा है इसके अंदर। अब यहाँ पे अगर एक हम दिल्ली की भी बात करें, तो दिल्ली के अंदर जिस तरह से 11 डिस्ट्रिक्ट है, 11 में से 4 डिस्ट्रिक्ट की पॉजिटिविटी रेट काफी अधिक है। अब 4 डिस्ट्रिक्ट में पॉजिटिविटी रेट काफी अधिक इसलिए हो सकती है, 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेन मार्केट ऐसे हैं जहां पे हमेशा भीड़ भाड़ रहती है। तो घूम फिर के समझ ये आता है कि जहां पर भी भीड़ भाड़ होगी वहां पर आउटब्रेक ज्यादा होगा, वहां पर पॉजिटिविटी रेट एकदम अचानक से बढ़ेगी। अब इसके अंदर एक चीज और है कि अगर हम बात भी कर रहे हैं कि घर के अंदर भी, जैसे हम पिछली बार बात कर रहे थे कि कोई पहले एक टेस्ट कराने के लिए आता है, उसका पॉजिटिव आया, 1 या 2 दिन बाद पता चलता है फिर पूरी फैमिली पॉजिटिव हो गई। अब यहाँ पर चैलेंज ये आता है कि चलिए हम बात कर रहे हैं कि उन पेशेंट्स में ज्यादातर हमें बहुत ज्यादा गंभीर लक्षण नहीं आ रहे कि जो पॉजिटिव आ रहे थे पहले, उनके और भी जैसे एक्सरे में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, सीटी स्कैन में कुछ आ रही थी, वो सब चीजें फिलहाल नहीं देखने को आ रही है। पर चैलेंज यहाँ पर क्या है कि जब हम बात करते हैं हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की, अगर हमारा जो मैन पावर है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, अगर वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है, तो निश्चित तौर पे हम लोगों को उनको क्वारंटाइन करना पड़ता है। तो वो वाली चीज फिर प्रैक्टिकली आप ये देखिए कि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है। अगर आपके मैन पावर पॉजिटिव होने लग जाएंगे तो हम कैसे आगे, अगर अभी हमें पता भी नहीं कि पीक कितनी जाएगी और आगे ये किस तरह से बिहेव करता है, ये भी हमें नहीं पता। तो इसलिए जरूरी है कि संक्रमण दर को हम किसी तरह से रोकें। डॉक्टर समीर भाटी, क्योंकि आप अवेयरनेस के लिए भी काम कर रहे हैं, वैक्सीनेशन के लिए, आप जरा बताइए हमें कि क्या आपके पास अभी भी कुछ ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको लगता है कि उनको वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है? और अगर ऐसे पेशेंट्स आपके पास आते हैं, ऐसे लोग, तो उनके पास एक्सक्यूजेस क्या होते हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि पहले थोड़ा डर या भय था, उसके बाद हमने देखा कि लोग ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में पहुंचकर वैक्सीनेशन लेने लगे। देखिए, अब जो पेशेंट आ रहे हैं स्पेसिफिकली हम ड्राइव में देख रहे हैं कि अब वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं जिन्होंने नहीं लगवाई है। फिलहाल जैसा हम बात कर रहे थे, डेल्टा वेव जब हमारी आई थी, डेल्टा वेरिएंट जैसे ही कम हुआ जुलाई के अंदर, तो जुलाई के अंदर हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स में एकदम से बहुत भीड़ हो गई कि अब हम लगा लेंगे। उसके बाद जैसे जैसे पॉजिटिविटी रेट कम होती गई, केसेस कम होते रहे, धीरे धीरे आके नवंबर तक हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत स्लो हो गया, काफी ज्यादा। उसके बाद लोगों को लगा कि अब तो पूरी तरह से चला गया है डेल्टा वेरिएंट और अभी आ भी नहीं रहा। उसके बाद काफी सारे हमारे फेस्टिवल्स भी आए, जैसे दिवाली वगैरह, उसके बाद भी केसेस में सर्ज नहीं देखी गई। तो वैक्सीनेशन काफी बोलने के बाद भी जो एक कैटेगरी थी वो नहीं आए लगाने के लिए। इवन सेकंड डोज तो डिले था ही, बाकी जिन्होंने एक भी नहीं लगाई वो नहीं लगाने आए, क्योंकि उनका ये था कि अब चला गया है, जो है पूरी तरह से वेव खत्म हो गई है। अब फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि अब लोग काफी फिर इंक्वायरी करने लगे, और जब हम उनसे पूछते हैं कि आपने नहीं लगाई है फर्स्ट डोज, तो उनका कि हाँ नहीं, अभी तक नहीं लगाई। तो ऐसी एक काफी कैटेगरी है।
हाँ, जब वेरिएंट आता है कोई तो उस टाइम फिर लोग फेजेस में अब आना शुरू हो गए हैं। अब उनको लग रहा है कि शायद अब हमें लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, कि जिस तरह से वर्ल्ड वाइड डेटा भी देख रहे हैं और अभी मिलन ने भी बताया कि स्पेसिफिकली ओमिक्रॉन भी उन लोगों को तो अफेक्ट कर ही रहा है जो वैक्सीनेटेड नहीं है। क्योंकि हमने डेल्टा वेरिएंट के टाइम देखा था कि ज्यादातर हमारे हेल्थ केयर वर्कर, क्योंकि मैक्सिमम लोग फर्स्ट वेव में इन्फेक्ट हो गए थे, जो ओरिजिनल वुहान वायरस था, बहुत सारे लोग काफी इन्फेक्ट हुए थे हेल्थ केयर वर्कर्स। तो सेकंड में उतना ज्यादा नहीं देखी गई उनके अंदर इन्फेक्टिविटी जो फर्स्ट में इन्फेक्ट हुए थे। हालांकि वैक्सीन भी कईयों को तब तक नहीं लगी थी, तो इसमें था कि उसमें री इन्फेक्शन इतना नहीं था कि आपको डेल्टा से आपको पहले इन्फेक्शन हो गया था दोबारा। हमने जो देखा सेकेंड वेव के अंदर ज्यादातर फ्रेश केसेस थे, फर्स्ट वाले नहीं आए थे। बट इसमें हम देख रहे हैं चाहे आप नेचुरली इन्फेक्टेड हो, चाहे आप हाइब्रिड इम्यूनिटी हो आपको, चाहे आपको 1 डोज लगी हो, चाहे आपको 2 डोज लगी हो, मतलब सभी को संक्रमण है। आप ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं इतना हो गया तो इसको, संक्रमण तो सभी को हो रहा है। तो यहाँ पर यही मैं आपको बार बार बात करूं कि संक्रमण दर को हमें बहुत कम से कम रखना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। और दूसरा, मास्क की भी जब हम बार बार बात कर रहे हैं कि मास्क की, पर मास्क ढंग से कोई नहीं पहन रहा। वही हम अवेयरनेस कमेटी में जब देखते हैं कई बार कि मास्क पहनाना, क्योंकि उनको लगता है मास्क बस पहन लिया, मास्क लगा लिया, चाहे वो नाक के नीचे हो, चाहे पूरी तरह से वेल फिटिंग हो ना हो, कपड़े का मास्क लगा के, तो उसका तो कोई फायदा ही नहीं है, वो चाहे पहना या नहीं पहना। और उससे ज्यादा क्या है कि पहले क्या होता था कि घर के अंदर जा रहे हैं लोग, प्रिकॉशन ले रहे हैं सब कुछ, मतलब हम बाहर घूम रहे हैं, बाहर से हम अपने साथ हम कैरी कर रहे हैं उस वायरस को और घर के अंदर लेकर जा रहे हैं। पहले बहुत ज्यादा लोग इस चीज को लेके काफी सतर्क थे कि घर के अंदर जा रहे हैं तो वो सारी सावधानियां बरतें, बट अब वो सब चीजें नहीं हो रही। तो इसलिए हम बाहर से कोरोना वायरस कोविड इन्फेक्शन लेकर जा रहे हैं और घर में भी स्प्रेड करें। ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि हम मेन चीजें कह देते हैं कि मास्क पहनना है, सैनिटाइज करना, पर जो ये बारीकी है इसकी वजह से ये जो ट्रांसमिशन बढ़ता जा रहा है। ऑफिस में भी हम क्या देखते हैं कि किसी भी एक स्टाफ को, एम्प्लॉय को सिम्टम्स है तो उनको लगता है काम तो करना ही है, ठीक है काम करना है, बट वो वहां पर कहीं ना कहीं जो लक्षण छुपाने वाली बात हो जाती है, ये चीज ठीक नहीं है। ये थोड़ा हमें इस चीज के ऊपर देखना पड़ेगा। यानी उपाय इसका यही है जो एक्सपर्ट्स कह भी रहे हैं और आप लोग भी यही कह रहे हैं कि अगर आपको फ्लू जैसे भी कुछ भी थोड़ा सा है तो आप प्लीज आइसोलेशन में चले जाइए, आप बाकी के लोगों को मत फैलाइए। और बहुत ज़रूरी है, तमाम एक्सपर्ट्स और हमारे दोनों ही मेहमानों ने यही बताया है कि आप बचकर रहें, इसको बहुत हल्के में ना लें। जो लगातार लोगों के मन में ये बना हुआ है कि बहुत ज़्यादा मारक नहीं है, आपको बता दें कि ये बहुत बुरे हालात पैदा कर सकता है। ये समझने की हम सबको बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने